हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट आर नॉट स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है वो एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इसका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मोस्टली 30 साल से ऊपर के कैंडिडेट में देखने को मिलती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत क्या क्या डिजीजेज आती हैं, उसमें जैसे कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, या फिर सीओपीडी वगैरह हो गया, जो लंग से रिलेटेड है, या फिर रीनल फेलियर हो गया। ये जितनी भी बीमारियां हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है? रिस्क फैक्टर अल्कोहल अगर कोई पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो उसको हो सकता है। मोस्टली इसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी, और इसका जो क्या कहते हैं, ओबेसिटी हो गया या फिर डाइट से रिलेटेड हो गया। अगर कोई कैंडिडेट अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है और क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहा है, उन लोगों में भी देखने को मिल सकती है ये डिजीज़। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसका क्या क्या मतलब प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है? अब प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिक नॉन मतलब प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होता है उसमें प्रिवेंशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि अल्कोहल वगैरह अवॉइड करा दो, और कम से कम वीक में 5 दिन का उनको एक्सरसाइज करने के लिए डेली बोलो, जो 30 मिनट का योगा या एक्सरसाइज वगैरह या वॉकिंग वगैरह वो लोग कर सकते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की समय समय पर स्क्रीनिंग करवाइएगा, जैसे कि बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और डायबिटीज मेलाइटस हो गया, कैंसर की स्क्रीनिंग हो गई। जो कैंसर की स्क्रीनिंग होती है वो 5 ईयर्स पे होती है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग कराते रहिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर की ज़रूरत है तो अपने नज़दीकी अस्पताल में या फिर डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइएगा। थैंक यू।